हेलो स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण क्या है। आज हम रासायनिक समीकरण के उसके प्रकार को पढ़ेंगे। आखिर रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, हमने पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया था कि रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। इन दोनों को हम आज देखेंगे और ये भी देखेंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चैनल आपको हेल्पफुल है, अगर ये चैनल आपको सही से लग रहा है कि हमें कोई मदद कर रहा है, तो इस चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को जरूर लाइक करके जाएं। यही हमें सपोर्ट मिलेगी और आपको पूरे साइंस की सीरीज को इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करते चलेंगे, बशर्ते केवल आप लोग की सपोर्ट की आवश्यकता है। तो चलिए आइए, समय बिना बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण। पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखा था? पिछले वीडियो में हमने रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण आखिर है क्या? तो आइए देखते हैं। वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो? समान हो। आप देख सकते हैं, ये रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है? समान है। यानी परमाणुओं की संख्या हमारा क्या होनी चाहिए? बराबर, अर्थात समान होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ परमाणुओं की संख्या जो है दोनों ओर के, वो क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। हमने कल देखा था रासायनिक समीकरण को। रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या देखी थी हमने रासायनिक समीकरण की परिभाषा देखी थी कि किसी भी अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसको संकेत के रूप में लिख देना। बहुत बड़ी रासायनिक अभिक्रिया को अगर छोटे शब्दों में संकेत के रूप में हम लिख देते हैं, इसी चीज को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो उसी रासायनिक समीकरण को आगे की ओर बढ़ाते हुए हम संतुलित रासायनिक समीकरण को देखेंगे। तो यहाँ संतुलित रासायनिक समीकरण में बोल रहा है कि दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। आइए उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं हम कि यहाँ क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है उदाहरण में आपका H2 और Cl2, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल के 2HCN यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं। तो यहाँ हमको परिभाषा को प्रूव करना है। ये परिभाषा को पहले समझते हैं कि यहाँ क्या है। रासायनिक समीकरण के दोनों ओर के तत्वों की परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो दोनों ओर यानी ये तीर चिन्ह जो आप देख रहे हैं, इस तीर चिन्ह के बाईं ओर इधर वाले तत्व और इधर वाले तत्वों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। आइए देखते हैं। तो इधर वाले हाइड्रोजन कितने हैं? तो इधर हाइड्रोजन जो है आपका 2 है। और क्लोरीन कितने हैं? तो क्लोरीन भी आपका कितना है? क्लोरीन भी आपका 2 है। आइए अब इधर देखते हैं। इधर जो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन इधर है आपका 2। आप देख सकते हैं यहाँ जो यहाँ 2 लिखा हुआ है, ये 2 जो है ये दोनों के लिए, हाइड्रोजन के लिए भी और क्लोरीन के लिए भी। और यहाँ क्लोरीन भी कितना है? 2 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। इधर क्लोरीन भी 2 है और इधर भी क्लोरीन क्या है? 2 है। यानी कि दोनों ओर ये जो तीर चिन्ह आप देख रहे हैं, इस तीर चिन्ह, ये जो तीर चिन्ह है, इस तीर चिन्ह के बाईं ओर और दाईं ओर दोनों ओर के तत्वों की, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तभी हम जाके उसको क्या बोलेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। अगर वो संतुलित नहीं होगा तो उसे संतुलित कैसे किया जाता है, ये अभी हम आगे देखेंगे। फिलहाल संतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा आप समझिए कि रासायनिक समीकरण तो हम लोग का पढ़ चुके हैं कल की वीडियो में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जाके देख सकते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों ओर, यानी दोनों ओर का मतलब कि ये तीर चिन्ह के इधर और तीर चिन्ह के इधर, दोनों ओर प्रत्येक तत्व यानी प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, यानी देख सकते हैं हाइड्रोजन एक तत्व है, क्लोरीन एक तत्व है, इसके परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? दोनों ओर समान होनी चाहिए। यानी हाइड्रोजन इधर 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन कितना होगा? 2 होगा। क्लोरीन भी इधर 2 है तो क्लोरीन भी इधर क्या होगा? 2 होगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन भी इधर 2 है। क्लोरीन कितना है? क्लोरीन भी इधर क्या है? 2 है। आप ये भी देख सकते हैं कि इधर हाइड्रोजन क्या है? इधर भी हाइड्रोजन 2 है। क्लोरीन भी क्या है? 2 है। तो मैं आपको 2 बार रिपीट कर चुका हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है असंतुलित रासायनिक समीकरण, उसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण जो है, असंतुलित रासायनिक समीकरण बस सिंपल है, संतुलित की ही तरह, केवल न इसमें लगा होगा।
वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो। यानी कि इधर जो तीर चिन्ह के इधर है और तीर चिन्ह के जो इधर है, इन दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या नहीं होनी चाहिए, यानी बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर बराबर होगा तो क्या होगा, संतुलित हो जाएगा। बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अगर बराबर नहीं है तो क्या है, बराबर नहीं है अर्थात तो असंतुलित है। ठीक है, बस संतुलित और असंतुलित में केवल कंपेयर करके समझेंगे। यानी कि दोनों ओर के तत्वों की परमाणु की संख्या अगर बराबर हो जाए तो क्या होगा, संतुलित। अगर न बराबर हो तो क्या होगा, असंतुलित। आइए इसको उदाहरण की तरह समझते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि आप H2 और O2 मिलके क्या बना रहे हैं, H2O जल। हमने पिछले भी वीडियो में देख चुका था कि H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या 2। क्लोरीन की संख्या कितनी है, क्लोरीन की भी संख्या 2 है। सॉरी, क्लोरीन नहीं है यहाँ, माफ कीजिएगा। यहाँ क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की भी संख्या कितनी है, 2 है। इधर आइए, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या क्या है, 2 है। लेकिन इधर जो है ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी ऑक्सीजन 1 है। तो यानी कि समझिए कि हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन भी इधर कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है। लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। यानी कि ये दोनों ओर क्या हो रही है, बराबर नहीं हो रही है। बराबर नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये असंतुलित रासायनिक समीकरण। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसकी ये हो जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी कि दोनों को हम कंपेयर करके एक बार में समझ लेते हैं कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के परमाणु तत्वों के परमाणुओं की संख्या अगर समान हो जाए तो संतुलित होगा। असमान रहे अर्थात समान नहीं हो, यानी बराबर नहीं हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रासायनिक समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेतों में निरूपित करना ही क्या है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण के कितने भाग हैं, दो प्रकार के होते हैं रासायनिक समीकरण। एक होता है संतुलित, एक होता है असंतुलित। संतुलित को हमने देखा कि दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। असंतुलित को हमने देखा, क्या देखा, कि दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या क्या नहीं होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए। यानी कि इसको आप ध्यान में रखिए। हो सके तो आप अपने से खुद से कॉपी में नोट कर डाउन करके नोट्स बनाइए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रासायनिक अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा, कि रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, क्या करना, संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। यानी कि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर नहीं पता होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। अगर हमें आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चन करना है, इसलिए ध्यान से पढ़िए, टेंशन भी नहीं लेना है, सारे क्वेश्चन को हम बनाएंगे। एग्जाम में कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बशर्ते केवल ध्यान से पढ़ना है। तो आइए देखते हैं आगे। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए यही है, रासायनिक समीकरण को क्या करना, संतुलित करना। यानी कि रासायनिक समीकरण को हमको क्या करने आना चाहिए, संतुलित करने आना चाहिए। यानी कि किसी भी रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करना सीख गए, समझिए कि हमारा 2-3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। आइए हम संतुलित करने के लिए क्या है तरीका सीखते हैं इसको। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसा, कोई भी रासायनिक असंतुलित समीकरण दे देगा, उसको बोलेगा कि आप संतुलित करें, यानी कि अनबैलेंस इक्वेशन देगा, आपको बैलेंस करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो आइए इसको समझने के लिए हम आते हैं। सबसे पहले तो ये तीर चिन्ह आप देखिए, इस तीर चिन्ह के बाईं ओर और दाईं ओर को हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे प्रत्येक तत्वों को। यानी कि आप जानते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या करते हैं, अभिपकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं इसको। तो यहाँ जो है हाइड्रोजन की संख्या हमारी कितनी है, 2 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है।
यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ भी 2 है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2 है, लेकिन यहाँ कितना है? 1 है। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ गुना कर देते हैं 2 से, तो ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ भी ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी गुना किया जाता है तो समीकरण के सामने गुना किया जाता है, उसके नीचे गुना नहीं। कहने का मतलब कि यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ H2O लिखा हुआ है, तो इसका यहाँ हमने ऑक्सीजन को 2 से गुना किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ हम ऑक्सीजन को 2 लिख देंगे, ऐसे 2 लिख देंगे, नहीं, ये गलत है। ये ऐसे नहीं लिखेंगे। जब भी गुना किया जाता है तो उसके सामने किया जाता है, यानी कि ये जो H2O है इसके हम सामने यहाँ गुना करेंगे, ठीक है। यानी कि हमेशा कहाँ से वार करना है? सामने से वार करना है, छिप छिप के पीछे से वार नहीं करना है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ हमको क्या करना है? ऑक्सीजन को 2 से गुना करना है, तीर चिन्ह के दाईं ओर, यानी कि इसको हम लोग मानेंगे क्या? अभिकारक मानेंगे, इसको अभिकारक, इसको उत्पाद बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। आप पिछले वीडियो में भी हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ हमको उत्पाद में क्या करना है? ऑक्सीजन में 2 से गुना करना है, यानी कि अभिकारक को हमको कुछ नहीं करना था। अभिकारक को सेम टू सेम आप लिख दीजिए, H2 प्लस O2 एरो। अब क्या करना है? यहाँ ऑक्सीजन में 2 से गुना करना है। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि गुना करने का मतलब कि यहाँ O के नीचे 2 से गुना नहीं करना है। गुना करने का मतलब कि हमेशा सामने से गुना करना है, यानी कि दुश्मन को पीछे से नहीं मारना है, सामने से मारना है। यानी कि यहाँ 2H2O, यानी कि जो ऑक्सीजन में गुना किए हम यहाँ सामने से गुना करेंगे। तो ये गुना करते हैं, यानी कि 2H2O। अब हम इसको क्या करेंगे? फिर से बराबर करके देखेंगे बराबर है कि नहीं। तो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या कितनी? 2, सॉरी ये हाइड्रोजन की संख्या है, और ये यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? ये देखिए 2 ये 2 ये, तो 2 दूना 4, यानी हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी? 4। और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ कितनी है? यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 2 है, तो ऑक्सीजन की संख्या क्या है? 2 है। फिर भी यहाँ देखिए आप, यहाँ अब हो क्या रहा है कि इसको ऑक्सीजन को बराबर करने के चक्कर में हाइड्रोजन क्या हो गया? ऊपर नीचे हो गया, यानी कि इधर वाला हाइड्रोजन कितना? 2 हो गया, इधर वाला हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे? तो फिर हम क्या करेंगे? सिंपल यहाँ 2 से गुना करेंगे, यहाँ सिंपल। तो हम सिंपल क्या करेंगे? यहाँ 4, इसको पुराने के लिए 2 से गुना कर देंगे। तो आइए गुना करते हैं। यानी हमने गुना करने के लिए आपको बताया है कि सामने से गुना करना है, पीछे में गुना नहीं करना है। तो जो H2 है उसको हम लिखेंगे 2H2, यानी 2 दूना 4 हो गया, प्लस O2, ठीक है, एरो 2H2O। तो अब देख सकते हैं, फिर हम बराबर करके देखते हैं कि हमारा सही आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन यहाँ 2 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन भी 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन भी 2 और ऑक्सीजन भी 2। तो समझिए कि यही संतुलित करने का क्या है? तरीका है। इसी तरह हम क्या करेंगे? किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसको ध्यान से समझिए। अभी हम इसके और एग्जाम्पल देखेंगे, अब आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। तो ये अगला उदाहरण को देखते हैं हम। अब ये अगला उदाहरण ये भी है। तो ये सबसे पहले संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अभिकारक और प्रतिफल को अलग करेंगे। तो ये अभिकारक है, तीर चिन्ह के इधर बाईं ओर जो होता है उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक। तीर चिन्ह के दाईं ओर जो रहेगा उत्पाद या प्रतिफल बोलेंगे। तो यहाँ मैग्नीशियम Mg की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2 है। इधर मैग्नीशियम Mg की संख्या 1 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1 है। अब देख सकते हैं मैग्नीशियम तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है? बराबर नहीं है। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं? 2 से गुना कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आइए करते हैं। तो गुना करने के लिए हमने पहले ही बताया है कि
कि गुना करने का मतलब कि नीचे से गुना नहीं करेंगे। नीचे से गुना करने का मतलब क्या, ऐसे नहीं कि mg लिख दिए और ओस में 2 गुना करना था तो यहाँ लिख देंगे, नहीं, हम सामने से हमेशा गुना करेंगे। दुश्मन को कहाँ से मारना है, सामने से मारना है, पीछे से नहीं मारना है। तो आइए हम देखते हैं, इसे मिटा दें। तो हमको कहाँ से, देखिए अब अभी क्या करना है कि यहाँ आपको तो कुछ नहीं करना, अभी कारक वाले में हम गुना कहाँ किए हैं, उत्पाद वाले में गुना किए हैं, तभी कारक वाले को सेम सेम लिख दीजिए, mg प्लस O2, एरो लगाइए। अब आइए यहाँ क्या करना है, 2 से गुना करना है, यानी 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम बराबर करेंगे कि बराबर है कि नहीं, तो mg की संख्या इधर 1, ऑक्सीजन की संख्या कितनी, 2 हो गई। इधर मैग्नीशियम की संख्या आप देख सकते हैं, ये सामने है यानी सबके लिए है, तो मैग्नीशियम की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या कितना, 2। तो यहाँ अब देखिए कि ऑक्सीजन को बराबर करने के चक्कर में हमने क्या किया, मैग्नीशियम को समान नहीं किया है। तो मैग्नीशियम को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, मैग्नीशियम को बराबर करने के लिए सिंपल यहाँ क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो आइए अगला करते हैं गुना, यानी कि मैग्नीशियम को 2 से गुना करना है, यानी क्या करना है, 2mg। गुना हमेशा सामने से करना है, यानी मैं सामने से गुना कर दिया हमने। इसके बाद क्या चीज़, O2, जो क्वेश्चन में O2 था। इसके बाद एरो 2MgO, ठीक है। तब हम बराबर करते हैं, बराबर है या नहीं है। मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, 2 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ मैग्नीशियम की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। देखिए यहाँ सब बराबर हो गए, मैग्नीशियम भी 2, मैग्नीशियम भी 2, ऑक्सीजन भी 2 और ऑक्सीजन भी 2 हो गए। यानी कि कुछ करना नहीं है, केवल बराबर करने के लिए गुना कर देना है। और गुना हमेशा नीचे से नहीं करना है, गुना हमेशा सामने से करना है, ठीक है। बस यही ट्रिक है इसमें। एक और उदाहरण को हम समझते हैं, आइए हम एक और उदाहरण को समझते हैं। सबसे पहले तो ये तीर चिन्ह के बाईं और दाईं ओर के वाले आप समझिए, इधर वाले को अभिकारक बोलते हैं, उधर वाले को क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। तो इधर वाला mg की संख्या 1, हाइड्रोजन यानी की संख्या कितनी है, 1 है। क्लोरीन की संख्या कितनी है, 1 है। इधर mg यानी मैग्नीशियम की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो अब क्या करते हैं, देख सकते हैं कि मैग्नीशियम तो बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन बराबर नहीं है, क्लोरीन बराबर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बराबर करने के लिए गुना करेंगे, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन में 2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लोरीन में क्या करेंगे भी, 2 से गुना करेंगे, तो यानी कि 2 हो, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये भी हाइड्रोजन 2, मैग्नीशियम 1 बराबर हो जाना चाहिए। ये देखते हैं, मैग्नीशियम को तो कुछ नहीं करना है, तो मैग्नीशियम को छोड़ दीजिए। प्लस हाइड्रोजन में 2 से गुना करना है, यानी कि गुना हमेशा सामने से होगा, तो 2HCl। अब देखिए हमने क्या किया, हाइड्रोजन में गुना किया 2 से, तो ये Cl भी साथ था और इसमें भी 2 से गुना करना था, ऑटोमेटिक क्या हो गया, गुना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, एरो का सिंबल दिया, Mg, इधर हमको कुछ नहीं करना था, MgCl2 प्लस H2 जो कहते हैं लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम फिर बराबर करके चेक करेंगे कि हमारा सही है या गलत। Mg की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या हो गई 2 यहाँ, क्लोरीन की संख्या हो गई 2 यहाँ। उसके बाद हम समझते हैं कि Mg की संख्या इधर 1 है, क्लोरीन की संख्या इधर कितनी है, 2 है। हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी है, 2 है। तो देखिए हमारा सब बराबर हो गया, तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक है। चलिए आगे एक और उदाहरण को हम देखते हैं। तो आइए अगला उदाहरण हमारा ये है कि Fe यानी लोहा, H2 यानी जल को अभिक्रिया करा रहे हैं, Fe3O4 बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल रहे हैं यहाँ अभिक्रिया के बाद। तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों को हम बोलेंगे अभिकारक, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे। तो ये हमें इसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 2 भागों में बांटेंगे, एरो के सिंबल जहाँ है वहाँ से 2 भागों में। यहाँ Fe यानी लोहा की संख्या 1 है,
हाइड्रोजन की संख्या इधर है 2, ऑक्सीजन की संख्या इधर कितनी है 1 है। इधर आइए, इधर Fe की संख्या जो है आपका 3 है, ऑक्सीजन की संख्या इधर है आपका 4, हाइड्रोजन की संख्या इधर आपका है 2, यानी कि Fe यहाँ क्या है 1 है, इधर Fe3 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, इधर हाइड्रोजन भी 2 है, ठीक है, इधर हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो इन दोनों को हमको बराबर करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि Fe को बराबर करने के लिए हम यहाँ 3 से गुना कर देते हैं, तो ये 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हम 4 से गुना कर देते हैं, तो ये भी 4 हो जाएगा। तो आइए, जो हमने किधर गुना किया, हमने तो इधर गुना किया नहीं है कुछ भी, हमने केवल इधर गुना किया है, तो इधर की गुना करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 3Fe, यानी कि Fe में हमने 3 से यहाँ गुना किया था, देख सकते हैं आप। उसके बाद प्लस हमको ऑक्सीजन में 4 से गुना करना है, यानी कि ऑक्सीजन तो ये है, तो इसके नीचे तो हमको गुना करना नहीं है, हमको सामने से गुना करना है। तो सामने से गुना करना है, यानी कि 4H2O एरो Fe, इधर हमको कुछ नहीं करना था, Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, फिर से इसको निकालते हैं बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो Fe इधर कितना है 3 है, इधर हाइड्रोजन देखिए 4 दूना कितना हो गया, ये 4 दूना 8 हो गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, सॉरी हाइड्रोजन की संख्या इधर हो गई 8, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई 4। इधर आयरन की संख्या यानी लोहे की संख्या 3 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है, हाइड्रोजन की संख्या कितना है 2 है। तो देखिए हमारा लगभग आ चुका है। यहाँ आयरन की भी संख्या 3, आयरन यानी लोहा की संख्या 3, हाइड्रोजन यहाँ 8 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 4। तो हम सिंपल क्या करते हैं कि इधर वाले हाइड्रोजन में हम 2 से गुना कर देते हैं, सॉरी 2 से नहीं 4 से गुना कर देते हैं। तो 4 से हम जब गुना करेंगे तो ये 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यानी कि सब टोटल बराबर हो गया। देखिए हाइड्रोजन भी है 8, हाइड्रोजन भी 8, ये लोहा 3 तो लोहा भी 3, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। तो ये इसको केवल लिख देते हैं हम संतुलित रासायनिक समीकरण को। तो ये हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2 रासायनिक समीकरण हो गया। यानी कि जो हमने इधर दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या कर दी, बराबर कर दी। इधर भी लोहा 3, इधर भी लोहा 3, ऑक्सीजन इधर कितना 4, इधर भी ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन इधर 4 दूना 8, इधर भी 4 दूना 8, यानी कि ये हमारा क्या हो गया बराबर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। आप चारों को बारी बारी से बार बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है संतुलित करना रासायनिक समीकरण को। केमिस्ट्री को बच्चे क्या करते हैं कि हार्ड मानकर पढ़ते नहीं है, आसान सबसा सब्जेक्ट है, आप इसको समझने के प्रयास करें, हैं समझ में अवश्य आएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आपको आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, या अगर आपको स्पेशल कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9771466582, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9771466582। इस पे आप हमको कॉलिंग ना करें, केवल व्हाट्सएप करें। कोई भी प्रॉब्लम होगा उसका पर्टिकुलर वीडियो बना के हम अपलोड कर दिया करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और हम पूरे आपको फिर बता रहे हैं कि हम पूरे साइंस को इस सीरीज में हम एग्जाम से बहुत पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद समय मिलता है तो हम और सब्जेक्ट को भी कंप्लीट करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिनको ये वीडियो की आवश्यकता है, वो भी अपना पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स केवल सपोर्ट करें और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज भर के लिए इतना, फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार हैं, उन सब कुछ हम फिगर के माध्यम से बहुत अच्छे तरीकों से पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।